तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन्वेस्टर्स एंड वेल्थ क्रिएशन में। मैं आर पीछे आप सभी का वेलकम है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जो भी चैनल पर नया है, अगर एनालिसिस अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा ताकि आप अपडेटेड रहें, कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। जो भी एनालिसिस आप सबसे शेयर करने जा रहा हूँ, किसी को भी कोई पर्सनल ट्रेडिंग की एडवाइस नहीं है। तो डिसीजन आपको लेना है हमेशा की तरह, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी के एनालिसिस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इन्वेस्टर्स एंड वेल्थ क्रिएशन की फैमिली, लास्ट वीडियो में क्या बताया गया था, जो बताया फिर से वही। लास्ट वीडियो में क्या बोला था मैंने? 94,100 के ऊपर सिल्वर अगर 1 घंटा ठहरती है तो कोई भी सेल की पोजीशन मत बनाइएगा, क्योंकि मार्केट में एक तेज़ी की संभावना बनेगी। तो क्लोजिंग होने के बाद क्या हुआ? आपकी 96,500-600 तक हो आई सिल्वर। गोल्ड को लेके क्या बोला था? गोल्ड को लेके क्लियर बताया गया था कि 82,600 के ऊपर कोई भी सेल मत करना, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। और आप सबको ये भी बोल के गया था इस बार कुछ बड़ा होने वाला है। ठीक है, गोल्ड ने 85,000 का लेवल टच किया, गोल्ड वहाँ से 2,500 पॉइंट ऊपर गया और चांदी यहाँ से 2,000 पॉइंट ऊपर गई। ठीक है, होप आप एटलीस्ट लॉसेस से बचे होंगे और आपने प्रॉफिट्स भी बनाए होंगे हमेशा की तरह। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बाकी क्या लगता है सिनेरियो? सिल्वर कॉमिक्स को लेके मैंने क्या बोला था? सिल्वर कॉमिक्स को लेके मैंने क्लियरली बोला था कि 31.10 के नीचे आप सिल्वर में बाइंग की पोजीशन से बचिएगा। तो 31.10 के नीचे आपकी जो सिल्वर कॉमिक्स है 30.65 30.68 तक आई। ठीक है, ऑलमोस्ट अगर M6 में कैलकुलेट करें तो 1000 पॉइंट नीचे, 1200 पॉइंट नीचे आई। और उसके बाद सिल्वर ने एक सपोर्ट बना के मार्केट ऊपर की तरफ, ऊपर के लेवल्स क्या बताए थे मैंने आपको? 3167, 3167 के ऊपर अगर सिल्वर 1 घंटे की कॉमिक्स क्लोजिंग लेती है तो कोई भी शॉर्ट सेल ना करे, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कहाँ तक होके आई सिल्वर कॉमिक्स? 32.65 समथिंग तक होके आई। ठीक है, ऑलमोस्ट आपके 2,500 से 3,000 पॉइंट। तो फिलहाल के लिए गोल्ड में क्या बता के गया था मैं आपको? गोल्ड M6 का तो मैंने बताया था आपको। गोल्ड कॉमिक्स का भी क्या बताया था कि 2,813 के ऊपर अगर गोल्ड 1 घंटे क्लोजिंग लेता है तो कोई भी सेल की पोजीशन बनाने से बचिएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। मार्केट कहाँ से कहाँ रॉकेट बन गई। ठीक है, दूसरी चीज़ मैंने गोल्ड का बताया था आपको एडवांस में, सब कुछ जैसे बता के जाता हूँ। 2689, तो 2689 के नीचे गोल्ड अगर होल्ड करता है तो फिर बाई की पोजीशन से बचिएगा। वहाँ से गोल्ड आपका 2672, 2872, 2873 तक होके आया। ठीक है, तो फिर बोलेंगे दोस्तों जो इस मार्केट में लॉसेस कर रहे हैं, सीखिए इस मार्केट को, और इस मार्केट में सर्वाइवल तभी बनता है। ठीक है, और काफ़ी आप लोग जो है जो डेटास देखते हैं, मैं हमेशा से बोलता हूँ कि भैया कि 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपकी FOMC मीटिंग की स्टेटमेंट और आपका क्या बोलते हैं वॉर की न्यूज़ हो गई। ठीक है ना, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बाकी आपका हर वीक मतलब कुछ ना कुछ डेटा आया करता है मंडे से लेकर फ्राइडे तक, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अभी जो लास्ट डेटा भी आया था आपने देखा ही होगा, मार्केट को ऊपर ले जाने वाला था, पहले मार्केट ने नीचे मारा फिर ऊपर। मतलब जो डराती है मार्केट, ये डर तभी ख़त्म होगा जब आप सीखेंगे। ठीक है, तो जिनको भी सीखना हो कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो बेस्ट लेवल की एनालिसिस जो मैं करके आपको यहाँ पे कोशिश करता हूँ पूरी बताने की, आपको वही सीखने को मिलेगा। बड़े टारगेट्स, मैं हमेशा से बोलता हूँ, जब तक आप बड़े टारगेट्स लेना नहीं सीखोगे प्रॉफिटेबल होना मुश्किल है। चलिए, अभी का क्या लग रहा है, गोल्ड का सिल्वर का क्या सिनेरियो है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो सिल्वर का स्ट्रक्चर बना है, सिल्वर सपोर्ट के पास है। ठीक है ना, तो सिल्वर का मुझे लगता है कि जो सिल्वर है आपकी, जब तक 32.60, 32.60 इसके ऊपर 1 घंटे सस्टेन ना करे, सस्टेन इन द सेंस 1 घंटे की क्लोजिंग आनी चाहिए 32.60 के ऊपर। अगर ऐसा होता है तो फिर 33 से 33.50 तक के, $33 से 33.50 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि मार्केट आपकी $32 से 32.15 या 17 के बीच तक लाए। ठीक है ना, और यहाँ से मार्केट को वापस लौटा दें। मतलब यहाँ से मार्केट वापस को आपको नीचे की तरफ क्या कहते हैं, लाइक अप्रोक्सीमेटली 31.60 और 31.60 से 70 के बीच में, और 31.20 से 31.30 के बीच में ला सकते हैं। नीचे अभी एक कुछ क्विक सपोर्ट्स हैं जहाँ पे मार्केट आके हो सकता है कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाए।
31.50 से 31.60 के बीच में आके मार्केट एक सपोर्ट बनाए, वापस से एक पुल बैक ले, ऐसा भी कर सकती है। पुल बैक लेने के बाद ये $32 से 32.15 तक लेके जाए, फिर वहाँ से मार्केट को पटके। मोटी मोटी बात ये है, जब तक 32.60 के ऊपर एक घंटा सिल्वर क्लोजिंग नहीं लेती है, तब तक मेरे हिसाब से कोई नई तेज़ी सिल्वर में नहीं बननी चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो मैंने आपको ये भी शेयर किया है कि कहाँ तक सिल्वर जा सकती है, कहाँ तक नहीं। ठीक है। अब अगर हम कॉमिक्स लेवल की बात करें गोल्ड की, गोल्ड में जो कॉमिक्स लेवल आपका क्या कहते हैं, यहाँ पे आके एक जब डेटा निकल के आया था फ्राइडे को, उसके बाद से मार्केट भी ऊपर भी गई, फिर नीचे लाके एकदम से पटका। तो अब जो लोग, काफ़ी लोग ऊपर से बाइंग में फंसे होंगे, अब बेचारे वो परेशान। मैं फिर बोलता हूँ दोस्तों, सीखिए, और सीखना इतनी कोई बड़ी टेंशन नहीं है। फिर यहाँ पे मुझे क्या लगता है कि क्या सिनेरियो बन सकता है गोल्ड एम से गोल्ड फॉरेक्स के हिसाब से। तो सबसे पहले गोल्ड फॉरेक्स के हिसाब से, मेरे हिसाब से 2885 का जो लेवल है, ठीक है, 2885 के ऊपर देखिए, लेवल ब्रेक होने से कोई मतलब नहीं होता है, लेवल के क्लोज होने से मतलब होता है। ठीक है। तो 2885 के ऊपर अगर गोल्ड एक घंटे की क्लोजिंग लेता है, तब मुझे लगता है कि वापस से 2880 881 तक लाके वापस से मार्केट को 2899 और 2915 से 20 के बीच में ले जा सकते हैं। अदरवाइज कुछ इस तरह का सिनेरियो ये लोग बना सकते हैं कि मार्केट को वापस से, जैसे 2559 2859.88 के आसपास क्लोज हुई है, तो वापस से एक कंडीशन ये बना सकते हैं ये लोग कि 2800 करीब करीब 70 से लेकर 75 के बीच में लेके आए गोल्ड को, और फिर वहीं से वापस गोल्ड को नीचे पटक दे। और इस केस में गोल्ड हो सकता है आपका जो देखने को मिले करीबन 2841। ठीक है। और उसके बाद आपका यहाँ पे सपोर्ट्स भी हैं काफ़ी। तो फिलहाल के लिए इतना ही बताना चाहेंगे कि गोल्ड फॉरेक्स के हिसाब से मुझे क्या लग रहा है, आपको पूरी चीज़ें शेयर करती हैं। ठीक है। अगर अच्छा M6 की बात करें, तो M6 का जो स्ट्रक्चर बनाया है, मतलब अभी मैं ये बोलूँगा कि जो गोल्ड M6 का स्ट्रक्चर है, इतना वीक नहीं बता रहा है। मार्केट ऊपर लेके गया, फिर नीचे को आया, फिर नीचे आखिरी में एक शॉर्ट कवरिंग दे दी मार्केट को। तो मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड M6 का, देखिए मैं हमेशा से एक चीज़ बोलता हूँ, कभी कभी ऐसी सिनारियो भी बनता है कि गोल्ड M6 पे पिक्चर क्लियर नहीं हो पा रही है, तो हमेशा से मैं बोलता हूँ कि फॉरेक्स का चार्ट ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि फॉरेक्स दैट इज़ इंटरनेशनल मार्केट कनेक्टेड रहती है, जो आपको पूरी मार्केट इंडिया में अपने M6 का भाव, M6 में ट्रेडिंग करने वाले लोग कितने हैं, इतने ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो आपका फॉरेक्स मार्केट है वर्ल्ड वाइड कनेक्टेड है, तो वर्ल्ड वाइड कनेक्टेड मार्केट को देख के ही हमें डिसीजन लेना चाहिए। तो फॉरेक्स के हिसाब से मैंने आपको बताया है, M6 के हिसाब से पिक्चर अभी इतनी क्लियर नहीं हो पा रही है, तो हो सकता है कि जब कल मार्केट खुलेगी मंडे को, तब क्लियर हो पाएगी। और आपको पता है मैं कोई ज़बरदस्ती की एनालिसिस नहीं करके नहीं बोलता हूँ कि जब मुझे कोई चीज़ समझ में ना आए, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि M6 के हिसाब से जब तक गोल्ड आपका 85,200 के ऊपर 85,200 के ऊपर एक घंटे की क्लोजिंग ना ले, तब तक मेरे हिसाब से कोई नई तेज़ी नहीं बननी चाहिए। हो सकता है कि यहाँ से 100-200 पॉइंट ऊपर ले जाके फिर मार्केट नीचे पटके, लेकिन कॉमिक्स के हिसाब फॉरेक्स के हिसाब से जो क्लियरेंस मुझे समझ में आ रहा था, वो मैंने आपको शेयर किया है। अब गोल्ड M6 में भी मल्टीपल सपोर्ट्स नीचे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अब उस समय देखिए, कई चीज़ें ऐसी होती हैं दोस्तों कि मार्केट खुलने के बाद चीज़ें क्लियर होती हैं। मैं तो एडवांस में आप सबको पूरे हफ्ते का सब कुछ बता के चला जाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा दोस्तों कि जो लोग परेशान हो चुके हैं ना, कि जब वो बाय कर रहे हैं तब मार्केट उल्टी चली जा रही, सेल कर रहे हैं, सीखिए दोस्तों। लाखों का नुकसान देने से अच्छा है इसको सीखो, और सीखने के बाद कम से कम आपके लॉसेस बचेंगे। और जिनको ये लगता है कि मैं नहीं सीख पाऊँगा, तो मेरी एज ज़्यादा है, या मैं सीख नहीं सकता, गलत फहमी में मत रहिए। अगर सिखाने वाले में दम है तो आप सीखोगे। आपने मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स के फीडबैक वीडियोस भी देखे ही हैं, जिन्होंने नहीं देखे, अभी लास्ट वाला भी डाला था पिछले हफ्ते में मैंने, और सब ऐसे ही पैसे नहीं बना रहे हैं। ठीक है। इसका मतलब सीधी सी बात है, अगर उनको जो चीज़ सीखने को मिल रही है वो दमदार है, तभी पैसे बना रहे हैं। बाकी एनालिसिस आप इतने टाइम से देख रहे हो, फिर बोलूँगा जिनको सीखना हो सीखिए। मार्केट में सर्वाइव करना आएगा, और मार्केट में पैसा बनाना आएगा, कैसे मार्केट में पैसा बनता है। बाकी थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।